केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन चाय पर चर्चा में शामिल हुए। रविवार को आसनसोल रेलवे स्टेशन के पास चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया, जहां मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल के साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष बप्पा चटर्जी, आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अग्निमित्रा पाल, पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी समेत काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा की। यहाँ बता देना जरूरी है कि कुछ महीनों बाद देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाने एवं सुविधा प्रदान करने के लिए जनसंपर्क अभियान पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। चाय पर चर्चा के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि भारत संकल्प यात्रा को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सभी लोगों को मिले, कोई भी उन योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल सरकार को डर है कि अगर यहाँ की जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा तो लोग बीजेपी के पाले में चले जाएंगे। यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ चाय पे चर्चा थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य सरकार यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं ले रही है, चला नहीं रही है। देश में इसको इतना रिस्पांस मिला है कि देश के जनता ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को मोदी की गारंटी की यात्रा ये उसका नामकरण कर दिया है। और बहुत अच्छी तरह से हर गांव में जब रथ यात्रा जाती है, विकसित यात्रा जाती है, तो उसका लाभ लोग उठा रहे हैं। यहाँ पे शायद सरकार को डर होगा, ये अगर गाड़ी जाएगी मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव में, तो शायद लोग टीएमसी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में न चले जाए, ये डर शायद हो सकता है। लेकिन ये जो गारंटी की गाड़ी है मोदी जी की, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता को लाभ देने के लिए नहीं है, देश के 140 करोड़ जनता को लाभ देने के लिए गाड़ी है। तो ये यहाँ के सरकार ने ये बात को समझ के अगर चालू कर दी तो निश्चित तौर पर लोगों को इसका फायदा होगा। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में ये सोचेंगे इसके बारे में। अभी कार्यकर्ता ने कुछ समस्या बताई, मैंने भी उनको बताया, जब तक गाड़ी नहीं चलती है तब तक कार्यकर्ता के माध्यम से लोगों को किस तरह से केंद्र सरकार का लाभ दिया जाए, इसके बारे में कार्यकर्ता पहल करें। 2024 में तो इलेक्शन है, आप 2 दिन घूमे, किस तरह रिजल्ट आशा करते हैं? अच्छा माहौल है। मोदी जी ने विकास के माध्यम से जनता के मन में जो विश्वास निर्माण किया है, वो विश्वास की वजह से पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी, अमित भाई ने जो कहा है 35 सीटें लेके हम लोग जीतने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर जीतेंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब आपके प्राचीन शहर रानीगंज में कोलकाता महानगर की तर्ज पर बन रहा है शहर के मध्य अत्याधुनिक रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड बाय दामोदर कॉमोडिल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस अत्याधुनिक रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेंगे 1207 स्क्वायर फीट से लेकर 1639 स्क्वायर फीट एरिया का 3 BHK फ्लैट, पार्किंग स्पेस। साथ ही साथ आपको मिलेंगे स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, कम्युनिटी हॉल, कॉमर्शियल शॉप्स, 24 आवर लिफ्ट और सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी। फिर देर किस बात की, अच्छे वातावरण और सुरक्षित परिवेश में रहने के लिए आज ही संपर्क करें। PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, 16 आना दुर्गा मंदिर के निकट, रानीगंज, पश्चिम बर्धमान। कॉन्टैक्ट नंबर 0341244196 9614147280। दामोदर रेसिडेंसी, ड्रीम होम डेस्टिनेशन।